हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और या आई एम गुड टू। तो गाइस, बात हो गई हमारी रेंट की, बात हो गई हमारे मेडिकल इंश्योरेंस की। थर्ड बात जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी कार का इंश्योरेंस। तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बे एरिया में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और अच्छा भी हो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। जैसे जाओ, आपका काम है तो आपको 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइम इज़ मनी गाइस, यहाँ पे टाइम इज़ रियली मनी, क्योंकि हर चीज़ आवरली होती है, आवरली बेसिस पे आपको पे मिलती है, आवरली बेसिस पे हर चीज़ चलती है। तो 2 घंटे पहले निकलना, 2 घंटे बाद घर आना, इट्स जस्ट टू मच। तो यहाँ पे कार लेनी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ट्रेन्स ट्रैम्स ये बहुत बहुत मुश्किल है ये चीज़ें। मुझे तो पता भी नहीं है क्या है कैसा है। तो अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है कार, वो तो आप पे डिपेंड है आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। लेकिन अगर नॉर्मल ऑन एन एवरेज अगर आपको जैसे थोड़ी सी पुरानी हो तो इजीली आपको 3-4 हज़ार में गाड़ी मिल जाती है यहाँ पे। तो उस गाड़ी का क्या है, लेकिन आपको इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स लाइक इंडिया। इंश्योरेंस तो आई बिलीव सेम है, बेनिफिट्स आई बिलीव सेम है, लेकिन पेमेंट सेम नहीं है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस के हम बहुत ज्यादा पे करते हैं। तो वैसे तो जो इंश्योरेंस की पेमेंट है वो डिपेंड करती है आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो। अगर जितनी पुरानी गाड़ी होगी उतना कम होगा इंश्योरेंस, अगर जितनी नहीं हो, बिल्कुल न्यू गाड़ी आपने अगर अभी लिया तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्लस एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हो, आपका जो ड्राइवर लाइसेंस है वो कितना पुराना है। तो अभी जो मैं पे कर रही हूँ अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस वो है अराउंड लाइक $200। तो जितना मेरा खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है उतने मेरी गाड़ी का भी इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे वो भी जरूरी है, वो भी मैंडेटरी है। ये नहीं है कि आपको नहीं चाहिए, चलो पुरानी गाड़ी है क्या ही है, इतनी की तो गाड़ी नहीं है जितने पे कर देते हो, ये सोच लेते हैं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत मैंडेटरी है, लेना ही पड़ता है, नहीं तो आपको जो ड्राइवर लाइसेंस है वो सस्पेंड कर देते हैं। यूएस की सबसे बड़ी बात आई बिलीव, किसी के लिए अच्छी है किसी के लिए नहीं, सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ड्राइवर लाइसेंस से आपकी सोशल सर्विस होती है, जो सब कुछ कनेक्टेड है यहाँ पे। ड्राइवर लाइसेंस, सोशल सिक्योरिटी, आप जो टैक्स पे करते हो, आप कहाँ रहते हो, सब कुछ। अगर आप किसी को एक अपनी सोशल सिक्योरिटी नंबर देते हो ना, तो वो आपका पिछले 10 साल का सब कच्चा चिट्ठा निकाल सकते हैं कि आप पास्ट 10 ईयर से आप कहाँ रहे हो, आप कौन कौन सी कंपनीज में काम कर चुके हो, आप कितना कमाते थे, आपने कितना टैक्स पे किया। तो उस जो 9 नंबर का सोशल सिक्योरिटी होता है यूएस में, आप उससे किसी भी बंदे का सब कुछ जन्म कुंडली आप निकाल सकते हो आई बिलीव। तो या गाइस, मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस पे करती हूँ तो $200, और मेरी गाड़ी जो है वो 2025 है, लाइक इट्स न्यू। तो अगर जैसे पुरानी गाड़ी होती है तो फिर उसका कम इंश्योरेंस होगा, ज़्यादा अगर जैसे बहुत अच्छी लाइक मर्सिडीज है या फिर कोई भी लैम्बो है और बहुत अच्छी, बहुत ही लाइक फैंसी कार है आपके पास, लग्जरी कार्स है, तो उसका ऑफ कोर्स उसका ज़्यादा होगा इंश्योरेंस। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कार, बट ऑन एन एवरेज इतना होता है, लाइक $150 to $200 होता है यहाँ पे कार इंश्योरेंस। तो यार दैट इज मैंडेटरी टू। तो गाइज, घर का रेंट हो गया, कार इंश्योरेंस हो गया, आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद बारी आती है आप खाओगे क्या, ग्रोसरी। तो या ग्रोसरी टोटली डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ मेनी पीपल यू आर लिविंग इन अ हाउस, आप कितनी पर्सन की ग्रोसरी ले रहे हो। तो मैं आपको एक इंसान की ग्रोसरी बताती हूँ कि एक पर्सन यहाँ पे कितनी नॉर्मल ऑन एन एवरेज ग्रोसरी आ जाती है। तो यहाँ पे ग्रोसरी 2 और 3 टाइप्स की होती है व्हाट आई बिलीव, क्योंकि थोड़ा सा आपको घर का सामान चाहिए होता है लाइक ईटेबल आइटम्स। तो गाइस, ग्रोसरी भी वन ऑफ द बिगेस्ट खर्चा है यहाँ पे। हाँ, तो क्योंकि ग्रोसरी यहाँ पे अभी रिसेंटली आफ्टर इन्फ्लेशन ग्रोसरी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स हैपनिंग अराउंड, लेकिन टैरिफ्स लग गए हैं, बहुत सारे एडेड टैक्सेस लग गए हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया से सामान बहुत सारा आता था तो वो अब बहुत महंगा हो गया, लाइक लेंटल्स हो गए, और भी बहुत सारा जो इंडिया से सामान आता था ना, वो सब मैंने उस सब चीज़ों में प्राइस चेंज देखा है। तो बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, अभी रिसेंटली हुई है, और इनफैक्ट इतना ज़्यादा नहीं था पहले, लेकिन अभी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली अपनी ग्रोसरी ली थी तो वो मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस चेंज लगा था। तो पर पर्सन यहाँ पे ऑन एन एवरेज ग्रोसरी आती है अराउंड लाइक $500 पर मंथ। बाकी इट डिपेंड्स कि आप घर पे खाना कितना बनाते हो, आप बाहर से ज्यादा खाते हो या घर पे बनाते हो। आई जेन्युइनली प्रेफर कि मैं घर का खाना खाऊं, क्योंकि बाहर यहाँ पे ये जगह जो है वो बहुत अच्छी है, एज आई टोल्ड यू, इंडियंस हैं अच्छे खासे टेक कंपनी की वजह से।
तो और वेदर प्लस गाइस आई फॉरगॉट टू मेंशन बे एरिया सिलिकॉन वैली का वेदर सबसे अच्छा है पूरे यूएस में आई बिलीव, और पूरे कनाडा में आई बिलीव। जैसे कनाडा में वैंकूवर होता है, जैसे इट्स ब्यूटीफुल कि बहुत अच्छा वेदर है, लेकिन यहाँ पे बे एरिया में भी अच्छा है। वन डिफरेंस, वहां पे स्नो होती है, यहाँ पे बिल्कुल स्नो नहीं होती है। परफेक्ट एवर वेदर। आपको यहाँ पे सर्दियों में भी इतना ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ठंड है, अनबियरेबल है, अनटॉलरेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा वेदर है गाइस यहाँ पे। बे एरिया जो है वो महंगा बहुत सारी चीजों की वजह से है, बहुत सारे फैक्टर्स है। यहाँ पे टेक कंपनी है, एज आई टोल्ड, यहाँ पे हर फैसिलिटी मिल जाएगी। एज अ इंडियन यहाँ पे बहुत सारी, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं, यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं कभी भी फील हुई मुझे। इंडिया से आई थी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था, सब चीज। मैगी मुझे नहीं मिल रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन मैं एक बार गई, अच्छी इंडियन, बहुत बड़ा इंडियन स्टोर था, जितनी मर्जी मैगी। तो यहाँ पे आपको किसी चीज की कभी भी जरूरत। इंडिया में एक टाइम पे मैगी बंद हो गई थी, यहाँ पे कभी बंद नहीं हुई है। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी, इसलिए ये जगह जो है वो बहुत महंगी है। प्लस यहाँ पे कभी बर्फ नहीं पड़ती है, यहाँ का वेदर हमेशा अच्छा लगता है थ्रू आउट द ईयर। 12 मंथ्स यहाँ का वेदर परफेक्ट होता है हमेशा। तो यहाँ पे गर्मी में भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है कि जैसे सनबर्न हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी होती है जैसे इंडिया की, दिल्ली की गर्मी होती है, वैसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत परफेक्ट वेदर रहता है। आपको गर्मियों में भी ना यहाँ पे जिपर की जरूरत पड़ती है, एट नाइट ठंड हो जाती है रात को, क्योंकि ये बे एरिया है, कोस्टल एरिया है। साथ में हर जगह, जैसे हर सिटी के साथ में समुद्र, आपको बीच हर सिटी में है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है शाम को। और सर्दियों के टाइम पे, इन विंटर्स भी यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं होती है कि जैसे अनबियरेबल। दिन में यहाँ पे रोज अच्छी खासी धूप आती है, बहुत अच्छा फील, बल्कि बहुत अच्छा सनलाइट और बहुत अच्छा वेदर हो जाता है यहाँ पे। तो लेकिन रात को तो ऑफ कोर्स ठंड होगी, तो रात को नॉर्मल फिर भी इतनी ज्यादा नहीं होती यहाँ पे, कभी स्नो नहीं पड़ती, कभी माइनस में टेम्परेचर नहीं जाता। तो इसलिए बे एरिया बहुत अच्छा है ये रहने के लिए, लेकिन प्लस एक्सपेंसिव, हर अच्छी चीज महंगी होती है गाइस। तो यहाँ गाइस लाइक पर पर्सन मैंने बताया कि यहाँ पे 500 के अराउंड ग्रोसरी आ जाती है। तो पर मंथ होता है 500 to 600 लगा लो। वैसे तो डिपेंड्स कि आप घर पे खाना बनाना प्रेफर करते हो, बाहर से खाना प्रेफर करते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बट आई प्रेफर होममेड फूड। तो क्योंकि यहाँ का बाहर का लाइक एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ग्रेट, इनफैक्ट बहुत अच्छा है, वेदर अच्छा है, मैंने जैसे बताया सब चीज यहाँ पे बहुत अच्छी है बे एरिया में। लेकिन फूड वाइज आई बिलीव कि इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे एक और पर्सनल प्रेफरेंस भी है मेरी, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है बाहर खाना। मेरा शौक खत्म हो गया है वो वाला, जब से मैं इंडिया से आई हूँ। वहां पे था चलो घर अच्छा, बाहर का खाना अच्छा लगता था क्योंकि मोस्टली घर पे बनता था। तो यहाँ पे घर पे बनाना थोड़ा मुश्किल टास्क लगता है, लेकिन स्टिल मैं घर पे बनाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट थिंग वो क्लीन अच्छे से हम बना सकते हैं, अपनी चीजें हम देख के डाल सकते हैं कि क्या चीजें हम डाल रहे हैं, विच इज हेल्दी। तो यू कैन, तो इसलिए मैं घर पे बनाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ खाना। तो इसलिए हमारी ग्रोसरी थोड़ी सी ज्यादा आती है और नॉर्मली, लेकिन फिर भी इतना ही होता है, 500 to 600 से एक्सीड नहीं होती है। तो हमारा रेंट हो गया, देन हमारा कार इंश्योरेंस हो गया, हमारी खुद का इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस। नाउ इट्स डन विद द ग्रोसरीज एंड आई बिलीव वी हैव कवर्ड ऑल द एक्सपेंसेस। तो ये नॉर्मली मुझे लगता है कि यही नॉर्मली खर्चे होते हैं। उसके अलावा तो आप जितने भी कर लो, शॉपिंग कर लो, आप एलवी का बैग ले लो, गुची ले लो, वो तो एक्स्ट्रा हो गई। वो ये नॉर्मल ऑन एन एवरेज लिविंग में नहीं आता है। तो दैट्स व्हाई आई डिडंट ऐड एनी शॉपिंग एक्सपेंसेस टू दैट। तो दिस इज द रेगुलर एक्सपेंसेस यू डू इन लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। और मेरे एक्सपीरियंस से इंडिया और यहाँ के खर्चे में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां पे तो आप जितना यहाँ पे रेंट भर देते हो, वहां पे तो ऑन एन एवरेज पर्सन इतना कमाता भी नहीं है। यहाँ पे 2-3 लाख तो रेंट होता है, और इंडिया में ऑन एन एवरेज इतना नहीं कमाता है कोई पर्सन, राइट? इफ यू आर लाइक ग्रेट बिजनेसमैन और आप बहुत अच्छी इंजीनियर हो, अदरवाइज इतना तो नहीं कमा पाते हैं। तो यहाँ पे उतना हम रेंट भरते हैं, तो बहुत डिफरेंस है। तो गाइज अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑन एन एवरेज पर्सन की सैलरी कितनी होती है, विच इज इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि अगर खर्चे इतने हैं तो सैलरी तो थोड़ी ठीक होनी चाहिए, राइट? तो गाइस अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूं, तो कैलिफोर्निया में जो मिनिमम वेज रेट है विच इज $19,
वो एक मिनिमम है। जैसे अगर आप जैसे कम से कम अगर आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हो, कम से कम आप जहां पे भी काम कर रहे हो ना, तो कम से कम आपको $19 जो है वो जरूर पे करेंगे ही करेंगे, प्लस वट एवर यू आर मेकिंग। अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो $19-20 मिनिमम वेज रेट, प्लस आपको टिप्स मिलेंगे, ऐसा होता है। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे इनकम की बात करूँ कि मैं कमाती हूँ अराउंड लाइक $600-6500, विच इज लाइक 5-6 लाख, 6-6.5 लाख और 5-6 लाख, लाइक 5-6 lakhs इन इंडिया। तो या इतना ही। बाकी डिपेंड करता है कि आप कितनी जॉब्स कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे 2 फुल टाइम करते हैं, कुछ करते हैं 1 फुल टाइम 1 पार्ट टाइम, कुछ लोग एक ही जॉब करते हैं लाइक जस्ट 1 फुल टाइम मंडे थ्रू फ्राइडे 9 to 5। तो या इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट लाइक हाउ मेनी शिफ्ट्स एंड हाउ मेनी आवर्स यू आर वर्किंग। पर नॉर्मली ऑन एन एवरेज यहाँ पे इतना ही $4,000 to $5,000 जो है इतना कमाते हैं बे एरिया में, कैलिफोर्निया। हर स्टेट की जो है मिनिमम वेज रेट डिफरेंट होता है, लेकिन आई बिलीव सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेज रेट जो है वो कैलिफोर्निया का है, कि टैक्सेस भी ज्यादा है यहाँ पे 15 to 20%, 20 to 30। बाकी तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर अर्निंग, पर ऑन एन एवरेज यहाँ पे 20% टैक्स कटता है आपकी सैलरी में से। तो या this is what I'm making and these are my expenses. तो yeah, choice is yours. बाकी this is not for like discouraging or demotivating, बाकी up to you, क्योंकि think real, क्योंकि आने से पहले मुझे लगता है ये चीजें जो है ना वो जरूर पता होना चाहिए कि भाई आगे क्या होगा और कितना एक पर्सन कमा सकता है। एंड दिस इज द होल माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, माई ऑनेस्ट रिव्यू मेरे साथ, क्योंकि ऐसा रहा है। तो या गाइस, तो ये मेरा था कि मैंने 4 years में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने आपको बता दिया कि इतना मुझे लगता है ऑन एन एवरेज होता है। इट रियली डिपेंड्स ऑन विच स्टेट यू आर लिविंग इन। बाकी कैलिफोर्निया का तो इतना है, वेज रेट भी इतना होता है नॉर्मली और एक्सपेंसेस भी इतने होते हैं। तो या इट इज एक्सपेंसिव। बाकी या थिंक वाइजली अगर आप आना चाहते हो अभी भी तो। लेकिन या बाकी लाइफ अच्छी है यहाँ पे, मैंने सबसे पहले आपको बेनिफिट ही बताया कि यहाँ पे जो है लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। इंडिया से और यूएस में लाइफस्टाइल का तो गाइस कोई कंपैरिजन नहीं है, आई बिलीव बहुत डिफरेंट है लाइफस्टाइल इंडिया और यूएस का। तो या चॉइस इज योर्स। बाकी इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।